हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोनू पुजारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर कोर्स के बारे में। वैसे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि कंप्यूटर कब सीखे, कंप्यूटर का कौन सा कोर्स उन्हें करना चाहिए, कितने साल का कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए, एडीसीए क्या होता है, टैली क्या होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं देने की कोशिश करूंगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना कुछ अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआती होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हमें कब सीखना चाहिए और कौन सा कोर्स लेना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। और हमें कब कंप्यूटर सीखना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक के बाद कंप्यूटर सीखे कि इंटर के बाद कंप्यूटर सीखे, एडीसीए क्या होता है, इन सारे बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला सवाल कि कंप्यूटर कब सीखें, मैट्रिक या इंटर के बाद सीखें, ठीक है। तो ये सवाल जो होते हैं, न्यू कमर जो बच्चे हैं आजकल के, जो कंप्यूटर सीखने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनके मन में आता है कि हम कंप्यूटर सीखें। तो देखिए, कंप्यूटर एक नॉर्मली चलाना, ऐसे घर में आपके लैपटॉप है तो वो चलाना और कंप्यूटर पे वर्क करना और उसको सीखना वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सीखने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको प्रीफरेंस करूंगा कि आप कंप्यूटर इंटर के बाद ही सीखें, ठीक है। अगर आपका इंटरमीडिएट हो गया है और आपने बीए के लिए एडमिशन कराया है तो उसमें से टाइम निकाल करके आप 1 घंटे कंप्यूटर सीख सकते हैं, ठीक है। तो इंटर के बाद अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक के बाद आप करेंगे तो क्योंकि मैट्रिक के बाद आप इंटर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना भी होता है और माइंड आपका उतना चीज़ कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफरेंस करूंगा कि आप इंटर के बाद ही करें, क्योंकि अगर आपको कोई जॉब भी मिलता है, ठीक है, तो इंटर का जो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तभी आपको जॉब अच्छा मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इंटर के बाद ही आप अगर कंप्यूटर सीखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आप मैट्रिक पे भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन एक खामियाजा आपको ये हो जाएगा कि मैट्रिक के बाद सीखेंगे तो आप 1 साल के बाद आपका कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप 1-2 साल के लिए फिर इंटर में चले जाए, ग्रेजुएशन करें, तो उसके बीच में आपका थोड़ा सा गैप हो जाए तो कंप्यूटर आपका छूट जाए तो आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो जब आपको जॉब करने की जो टाइमिंग होती है, जब आप इंटर में जाते हैं, जब आपकी उम्र 20 से 21 साल होती है, तो उस समय आपको जॉब की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आप नया नया कंप्यूटर सीखे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी, ठीक है, तो उस समय बहुत सारा चीज़ अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफरेंस करूंगा, यहीं आपको मैं मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप इंटर के बाद अगर आप कंप्यूटर सीखें तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कितने साल का कंप्यूटर कोर्स करें। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर कोर्स के बारे में तो कंप्यूटर कोर्स का जो आता है आपका 3 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें मतलब कि आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी जॉब में जाइए तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करें, ठीक है। 6 मंथ का आप करेंगे, ठीक है, आप जान जाएंगे कंप्यूटर के बारे में, लेकिन जो सर्टिफिकेट होगा ना वो वैलिड उतना नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, कंपनी में जाएंगे या कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब आएगा तो वहाँ पर भी आपको 1 साल का ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स कोई भी करे, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे से आप उस नॉलेज को प्राप्त करेंगे जो आपको कोर्स में दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कम से कम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करें जिससे कि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा कोर्स करें, तो बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, जैसे कि आपका डीसीए होता है, डीटीपी, सीएफए, एडीसीए, ठीक है, ये सारे कोर्सेस हैं। तो इन सारे कोर्सेस में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ये डीसीए 6 मंथ का होता है, ठीक है, ये आपका डीटीपी होता है तो डीटीपी आपका 3 मंथ का होता है, ठीक है। और उसके बाद सीएफए है, ये 6 मंथ का होता है। उसके बाद एडीसीए है 1 ईयर। तो सवाल उठता है कि हम कौन सा कोर्स करें, ठीक है। तो
जैसे कि आपके पास सामने दिख रहा होगा कि डीसीए है, सीएफए है, डीटीपी है, इनमें क्या अंतर है इन सबको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अब सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा, अगर आप 1 ईयर का कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करें, ठीक है। तो मैं देखिए लगभग कंप्यूटर के क्षेत्र में मैं भी बहुत सालों से हूँ, ठीक है, लगभग 6-7 सालों से। तो 6-7 सालों में मैंने देखा है कि कौन सा ऐसा कोर्स होता है जो कि मतलब उस कोर्स में सारे चैप्टर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर कोर्स के बारे में अगर देखा जाए तो एडीसीए एक बहुत ही फेमस कोर्स है जिसको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता है। तो आप एडीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर में, और इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे भी मतलब कि बोला जाता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एडीसीए करें, क्योंकि आपका जो डीसीए होता है ना, वो होता है आपका 6 मंथ का, ठीक है। और आप 6 मंथ का कोर्स नहीं करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं 1 ईयर का, तो आप एडीसीए करें। डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है और एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। जो आपको डीसीए में पढ़ना है वहीं आपको एडीसीए में पढ़ना है, लेकिन डीसीए में 2-3 ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे अकाउंटिंग का हो गया, ठीक है, डीटीपी का हो गया, ये सारी चीज़ थोड़ा सा छूट जाता है। एडीसीए में आपको डीपली पढ़ाया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एडीसीए करो, ठीक है, यानी कि कोर्स की बात आए तो आप एडीसीए करो, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आप कहीं भी जा करके कोर्स करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप कोर्स करने जा रहे हो एडीसीए के बारे में, यानी कि आप एडीसीए करने जा रहे हो या आप एक कंप्यूटर का 1 ईयर का कोर्स करने जा रहे हो, तो आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं एक्चुअली उस कोर्स में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, यानी कि उस कोर्स का करने से हमको लाभ क्या है, हमको प्रॉफिट क्या होगा, वो कहाँ पे यूजफुल होगा, ये चीज़ जानना हमें बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो अगर आप एडीसीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एडीसीए में क्या क्या आता है ये सारे चीज़ जानने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एडीसीए में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हम लोग देखते हैं। एडीसीए में क्या क्या सीखेंगे, चलिए ये पहला सवाल है कि एडीसीए में क्या क्या हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप एडीसीए का कोर्स ले लेते हैं, आप मन बना लेते हैं कि हमको एडीसीए का कोर्स करना है, तो आप एडीसीए में क्या क्या सीखेंगे ये आपके माइंड में आएगा, ठीक है। तो उसको हम आपके कन्फ्यूजन को जो आप जानना चाहते हैं कि एडीसीए में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या हम एडीसीए कर लेंगे तो हमारे लिए किसी भी जॉब में जाएंगे, या डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, कोई भी सरकारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आएगा जहाँ पे मतलब कि हमको वर्क करने को मिलेगा, तो क्या एडीसीए करने के बाद हम उसको कर पाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप एडीसीए कर लेंगे तो वैसे जो भी काम ऑफिशियल वर्क होते हैं आपके हमारे बिहार गवर्नमेंट में, ठीक है, आप उसको कर पाएंगे, बिल्कुल 100% कर पाएंगे, क्योंकि ये 1 ईयर का कोर्स होता है और इस 1 ईयर के कोर्स में वो सारे फंक्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे जो कि आपको मतलब इनफ है किसी भी आप ऑफिस में जाएंगे तो काम करने के लिए। तो एडीसीए में सबसे पहला आपका मतलब हम जानेंगे आज कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, या मतलब क्या क्या आप सीखेंगे एडीसीए के अंदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एडीसीए का चैप्टर होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब आप कोई भी कोर्स कर लो, चाहे डीसीए करो, एडीसीए करो, ठीक है, आप डीएचएन करो, ठीक है, आप ट्रिपल सी करो, कोई भी कोर्स करो, तो आपको ये कंप्यूटर फंडामेंटल का जो ये पार्ट्स है आपको पढ़ना ही है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल का जो ये पार्ट्स है आपको पढ़ना है, और कंप्यूटर फंडामेंटल एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हो उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, ये सारे चीज़ आपको आने चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में जब आएंगे तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्यूटर क्या है, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपके सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, रैम के बारे में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, रोम के बारे में, डाटा मेजरमेंट, हम लोग डेटा को कैसे मापते हैं, ठीक है, यानी कि केबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, ये सारे चीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि कंप्यूटर का जनरेशन वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, यानी कि कंप्यूटर को कितने जनरेशन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ये सारी चीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था। ये सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स लिखवा दिए हैं जो कि आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, डेस्कटॉप के बारे में आप जानेंगे, टास्क बार के बारे में जानेंगे, रिसाइकिल बिन के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, न्यू फोल्डर क्या होता है, और अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका या स्क्रीन सेवर क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आप कब सीखेंगे, फंडामेंटल के अंदर, ठीक है। जब आप ADCA स्टार्ट करना जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे कंप्यूटर सीखने के लिए, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल की बात, यानी कि जब आप ADCA स्टार्ट करेंगे तो ADCA का जो पहला चैप्टर होगा, ठीक है, यानी कि वो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल होगा। और कंप्यूटर फंडामेंटल होने के बाद इसमें आपको दो चीज़ और, मतलब कि इसके साथ साथ ही पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको नोट पैड पढ़ने को मिलेगा, उसका पेंट प्रोग्राम पढ़ने को मिलेगा, वर्ड पैड प्रोग्राम पढ़ने को मिलेगा। ये सारे चीज़ बेसिक चीज़ें जब आप जान लेंगे तो आपको मेन कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो मेन कोर्स है वो है आपका MS ऑफिस। अब वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन सा ऑफिस पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कहीं अभी भी पुराना वर्जन चलता है, जैसे कि 2007 का ऑफिस पैकेज, कहीं 2010 का चलता है, कहीं 13 चलता है, 16 चलता है, 19 चलता है। तो आपके ऊपर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 7 के बाद ही सीखें। 7 के जो 2007 का जो है 2007 का MS ऑफिस का पैकेज है, उसके बाद सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब 2007 वाला जो वर्जन है MS ऑफिस का काफ़ी ओल्ड हो चुका है, और बहुत सारे जो ऑफिस में वर्क होते हैं आज के समय में, वो आपके जो आपको 13 में, 16 में और 19 में हो रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कहीं भी जाए तो न्यू सॉफ्टवेयर पे ही काम करना सीखें, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर पे अब काम करना धीरे धीरे, मतलब जहां हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ऑफिस सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है जो कि किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जिसमें कि सारे काम होते हैं। जैसे कि आपका MS वर्ड होता है, आप नाम सुने होंगे। इसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग काम, जैसे कि डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना हो गया, लेटर तैयार करना हो गया, टेबल बनाना हो गया, ये सारे चीज़ वर्ड में आपको सीखने को मिलेगा। ये आपका MS ऑफिस का ही, मतलब MS ऑफिस में ही मिलेगा। उसके बाद एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, स्प्रेडशीट डाटा के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट हम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको एक्सेल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद MS पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन बनाने को मिलेगा कि प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, यह एक प्रस्तुतिकरण होता है, मतलब कि आपको कोई टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को बेहतर ढंग से, अट्रैक्टिव ढंग से लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको अच्छे तरीके से कैसे बनाएंगे, वो आपका पावर पॉइंट में सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि आपको बोला गया कि आप मतलब फेविक्विक का प्रचार देखते हैं, ठीक है, यानी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो फेविक्विक का एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, मतलब कि आपको 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट का होता है, और 1 मिनट में ही आपको लोगों के सामने बेहतर ढंग से अपनी छोटी सी बात को प्रेजेंट करना है, ताकि लोग उसमें अट्रैक्टिव हो। तो आपका प्रेजेंटेशन वैसे ही होगा, आपके पास स्लाइड्स होंगे, ठीक है, पिक्चर होगा, वीडियो होगा, और उसके बाद सिंबल्स होंगे, बहुत सारे उसमें फीचर होंगे जिसका यूज करके आप मतलब कि प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है, यानी कि ये आपके MS ऑफिस में ही आएगा। उसके बाद एक्सेस है, डाटाबेस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है। MS एक्सेस में जाएंगे तो उसके बाद आपका डेटा क्या होता है ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद क्यूरीज क्या होती हैं, उसके बाद फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, ये आपके MS ऑफिस के पैकेज है। तो देखा जाए तो ये आपके, अगर आप ये सारे कोर्सेज कर लेते हैं, मतलब MS ऑफिस बेहतर ढंग से सीख लेते हैं, तो इससे बाहर कहीं भी आपको वर्क नहीं होता है किसी भी ऑफिस, तो इससे बाहर का कहीं भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपको MS ऑफिस में जो आप काम कर लेंगे तो यहीं आपके काम होगा। जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको लेटर तैयार करने को बोला जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वहाँ पे, तो आपको कोई मतलब डाटा दे दिया जाएगा किसी का, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। ये सारे मतलब ज़्यादातर वर्क जो होंगे ना, ये 2 सॉफ्टवेयर में ही होंगे, एक है आपका वर्ड में और दूसरा होता है एक्सेल में। तो आपको वर्ड और एक्सेल अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये चीज़ आप सीख लेंगे तो आपको लगभग
लगभग मतलब कि आप उसमें काम कर लेंगे। इसके बाद अगर ये खत्म होता है तो एडीसीए के अंदर में एक और पैकेज आता है जिसको हम लोग डीटीपी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसको बोला जाता है, इसका अलग से कोर्स भी होता है। अगर आप एडीसीए में नहीं करना चाहें, अगर सिर्फ आप कंप्यूटर सीखें या सिर्फ और सिर्फ डीटीपी करना चाहें तो कर सकते हैं। डीडीटीपी के नाम से आता है ये, यानी कि डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एडीसीए आप कर रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपको इंक्लूड करके रखा जाता है, यानी कि आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है। यानी कि डीटीपी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोर्स की बात करें तो इसमें आपको फोटोशॉप बताया जाता है, यानी कि इसका पहला चैप्टर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का फोटोशॉप। फोटोशॉप में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जैसे कि आपको कोई स्टूडियो में वर्क होता है, जो भी वर्क होता है, जैसे कि आपका फोटो बनाना हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना हो गया, कलर प्रिंटिंग के बारे में हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडियो में जितना भी वर्क होता है वो फोटोशॉप के अंदर ही होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी का मतलब कि डबल फोटो बनाना चाहते हैं, किसी का सर दूसरे के सर में जोड़ देना, हाथ काट देना, ठीक है, कलर चेंज कर देना, शर्ट का कलर चेंज करना, ठीक है, उसको गोरा कर देना, काला कर देना, ये सारे जितने भी एवरीथिंग जो भी कार्य होते हैं आपको फोटोशॉप से, फोटो एडिटिंग से संबंधित जो भी काम होगा वो सारे चीज़ आपको फोटोशॉप में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फोटोशॉप हो जाता है। उसके बाद आप पेज मेकर की बात करें तो पेज मेकर में आपको ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है पेज मेकर, जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड है, लेकिन इसमें डिजाइनिंग होता है। डिजाइनिंग में जैसे कि शादी का कार्ड डिजाइन हो गया, ठीक है, पासपोर्ट जो ग्रीटिंग कार्ड हो गया वो डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आप जो भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, और जो ये होता है मतलब कि इनविटेशन कार्ड होता है, ये सारी चीज़ आप डिजाइन कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर। और उसी का सबसे बड़ा रूप अगर देखा जाए, अगर आप एडवांस बोले तो ये कोरल ड्रा है। तो कोरल ड्रा में आप बहुत ही अच्छे डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसमें आप शादी का कार्ड्स भी इसमें बनाना चाहते हैं कलरफुल तो बना सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड अगर कलरफुल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी अगर मतलब कि कलर जो भी बैनर होता है, पोस्टर होता है, ये सारे डिजाइनिंग आपके कोरल ड्रा के अंदर ही होते हैं। किसी भी मूवी का जो पोस्टर हो गया, या आजकल जितने भी आप पोस्टर देखते हैं, ठीक है, वो सरस्वती पूजा हो गया या कोई इलेक्शन का हो गया, वो सारे मतलब कि जितने भी होते हैं बैनर पोस्टर का काम, ठीक है, कलरफुल, वो कोरल ड्रा के अंदर होते हैं। तो ये तीनों चैप्टर काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इसको सोच लेते हैं तो आप अपना अलग से शॉप खोल के भी काम कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप सीख लेते हैं तो एक फ़ोटो कैमरा खरीदिए, अपना स्टूडियो खोलिए और काम चालू कर दीजिए। पेज मेकर अगर आप सीख लेते हैं तो कार्ड डिजाइनिंग बस अच्छा सा सीख लीजिए, अपना स्टूडियो खोलिए, वहाँ पे कार्ड छाप करके बेचिए। तो आप कोरल ड्रा भी सीख लेते हैं तो बैनर पोस्टर का डिजाइनिंग आपके पास अगर प्रिंटिंग बहुत बड़ा है तो कर सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही बेनिफिट वाला कोर्स है, ठीक है। यानी डीटीपी आप सीख लेते हो, और डीटीपी सीखना चाहिए सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स है आपके एडीसीए का, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद आपको एडीसीए के अंदर इंटरनेट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इंटरनेट में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? ऐसे तो इंटरनेट में बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने को क्या मिलेगा देखा जाए तो इंटरनेट में आपको इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पढ़ने को मिलेगा कि इंटरनेट क्या है। उसके बाद वेबसाइट्स क्या होती हैं, यानी वेबसाइट्स किसको बोलते हैं, वेब पेज क्या होता है, ठीक है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, आपने ब्राउजर्स का नाम सुना होगा, जैसे क्रोम हो गया, इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब आपके ब्राउजर्स हैं। तो इन सब के बारे में आपने सुना होगा, तो इनको क्यों कहा जाता है ब्राउजर्स, ये सारी चीज़ आपको इंटरनेट में पढ़ने को मिलेगा। नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, ये सारे लोकल मतलब कि नेटवर्क हैं। तो ये नेटवर्क के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद नेटवर्किंग क्या होता है, यानी कि नेटवर्किंग और नेटवर्क में क्या फ़र्क है, ये चीज़ आपको इंटरनेट आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। ये सारे कोर्सेस एडीसीए के अंदर ही आएंगे। उसके बाद डाउनलोड क्या होता है, उसके बाद अपलोड क्या होता है, HTTP क्या होता है, WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम लोग बोलते हैं, हाइपरलिंक क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें और सारे टॉपिक होंगे जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कब? जब आप इंटरनेट का करेंगे। तो ये आपको कब मिलेगा? फंडामेंटल जब खत्म होगा, MS ऑफिस खत्म होगा, DTP खत्म होगा, उसके बाद आपको इंटरनेट पढ़ने को मिलेगा। हो सकता है कि पहले भी आपको पढ़ने को मिल जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सीखना है आपको एडीसीए के अंदर, ये सीखना है। उसके बाद
कहीं कहीं वेब पेज के बारे में भी पढ़ाया जाता है, HTML के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। यानी कि HTML के बारे में बताया जाएगा कि HTML क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपके डॉस के बारे में भी बताया जाता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे तो डॉस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके होते हैं ADCA के अंदर। ये आपके 6 मंथ का कोर्स होता है। जब ये 6 मंथ खत्म हो जाता है तो आपका दूसरा स्टार्ट होता है कोर्स, वो होता है आपका टैली का। तो टैली में आपको क्या होता है, जैसे कि टैली ERP 9 और टैली प्राइम हो गया, तो अभी तो टैली ERP 9 ही चलता है और टैली प्राइम आ गया है न्यू वर्जन। तो आप जो मर्जी सीख सकते हैं, लेकिन टैली ERP 9 और दोनों सेम ही है, कोई मतलब कि टैली प्राइम में थोड़ा सा न्यू फीचर ऐड कर दिए गए हैं। अगर बात करेंगे टैली में आपको पढ़ने की, तो आप अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, अकाउंटिंग क्या होता है, जनरल एंट्री के बारे में जानेंगे, लेजर कैसे क्रिएट होगा, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी कैसे क्रिएट होगा, अकाउंट इन्फो क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे टैली के अंदर। तो ये टैली का जो है ना, अगर आप टैली सीखेंगे तो ये लगभग 6 मंथ का चला जाता है, ठीक है। यानी कि 6 मंथ 4-5 मंथ तो चलता जाता है एक महीने रिविजन के लिए मान के चलिए। तो जो इसमें अकाउंटिंग होता है शुरू का, वहीं ज़्यादा टाइम लेता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती है, जो कि आपको पढ़ाया जाता है कि जनरल एंट्री कैसे करेंगे। और कोई वहाँ पे वैसे बहुत सारे जनरल एंट्री के लिए क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पैड कैश टू राम रिसीव कैश फ्रॉम हरी, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसको कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अकाउंटिंग आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जनरल एंट्री होगा, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी क्रिएट कैसे होगा, अकाउंट इन्फो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ आपको टैली के अंदर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद मैंने शॉर्ट में लिखवाया है, जैसे कॉन्ट्रा क्या हो गया, सेल रिसिप्ट परचेज क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या हो गया है, ये सारी चीज़ आपको टैली के अंदर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अगर टैक्सेशन की बात करें तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, TDS के बारे में पढ़ने को मिलेगा, टैक्स कलेक्टेड सोर्स यानी कि TCS के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सर्विस टैक्स क्या होता है ये पढ़ने को मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST जो अभी आया हुआ है, GST के बारे में आप पढ़ेंगे। और एडवांस में जाएंगे तो आपको पेरोल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये टैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैली भी कर लेते हैं तो किसी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे जॉब आपको मिलना ईजी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप एंट्री कर पाएंगे। तो ये आपके टैली मतलब ADCA का जो 1 ईयर का कोर्स है उसके कुछ बेसिक फीचर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ये पढ़ने को आपको मिलेगा। जैसे कि ADCA के अंदर आपको है, ठीक है, फोटोशॉप, पेज मेकर, इंटरनेट, टैली, और अंत में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखने को भी मिल जाती है। कहीं कहीं आपके कोर्स के साथ फ्री होता है हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग, तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब अंत में मैं आपको बताऊं कि आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, एक और मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारे लड़कों के मन में ये भी सवाल उठता है कि हम पहले कंप्यूटर सीखें कि टाइपिंग सीखें, ठीक है। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे कि आपको पहले हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहिए कि कंप्यूटर सीखना चाहिए, ये अलग से टॉपिक है, इस पे अगला वीडियो मेरा रहेगा, ठीक है। और जब आप ADCA करेंगे तो ADCA में आपको 2-3 मंथ या मतलब वो जो आपके मतलब इंस्टीट्यूट वाले हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको टाइपिंग देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको टाइपिंग फ्री में 2-3 मंथ कोर्स के साथ ही पढ़ने को सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आप हिंदी टाइपिंग बिल्कुल सीखें, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जरूर सीखें। और अगला टॉपिक यही रहेगा कि हिंदी टाइपिंग या मतलब कि टाइपिंग पहले करें या कंप्यूटर सीखें, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सीखने में कितना खर्च आएगा, तो ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कंप्यूटर सीखने में खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले तो 1 साल का कोर्स है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है, आप कैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं। अगर कोई बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में आप चले जाएंगे, खूब बढ़िया से लगाया हुआ फ़ैन AC OC लगा के रखा हुआ, खूब बढ़िया से एकदम मतलब कि काउंसलर वगैरह लेडीज़ बढ़िया से एकदम मतलब क्या बताएं, फीचर फैसिलिटी ऐसा कि अब क्या बताएं लग्जरी होगा, तो वहाँ पे जाएंगे तो भाई फीस भी दबा के लेगा, ठीक है, 1 साल के कोर्स का ही। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो थोड़ा सा फीचर तो अगर देखा जाए फीचर के बारे में, तो कंप्यूटर सीखने का जो खर्च के बारे में, सॉरी मैं खर्च के बारे में बात कर रहा था, तो कंप्यूटर खर्च के बारे में अगर बात करें तो जैसा इंस्टीट्यूट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास आसपास में अगर एवरेज है मतलब अच्छा है
तो मान के चलिए कि ADCA का कहीं कोर्स 10,000 में भी आपका हो जाता है, कहीं कहीं मतलब इंस्टीट्यूट वाले के ऊपर है 12,000 में ही ADCA करते हैं। कोई ऐसे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो 15-16 हज़ार भी इसका मतलब फाइन करते हैं कि 15-16 हज़ार आपको लगेगा। और ऐसे भी DCA वाले मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सेम कोर्स ही कराएंगे, वैसे ही पढ़ाएंगे, सेम चीज़ सेम चैप्टर सब में होता है, थोड़ा सा फैसिलिटी जो सर्विस ज़्यादा देंगे वो आपका फ़ी मतलब लेते हैं। तो कहीं कहीं आपको 9,000 8,000 में भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर है, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग फ़ी मतलब इसका करते हैं। लेकिन एक एवरेज फ़ी की बारे में मैं बात करूं तो आपका एवरेज 9 से 10,000 मतलब ये लगेगा, ठीक है। 9 से 10,000 आपको ADCA का खर्चा आएगा। सिर्फ मैं कोर्स फ़ी बोल रहा हूँ। अब साल भर में आप उसके ऊपर कितना आने जाने वो खर्च करेंगे वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सीखने का कंप्यूटर वाले जो मंथली फ़ी लेंगे उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर 10,000 है तो मान के चलिए कि वो आपका उनका 1,000 रुपया या 1100-1200 रुपया उनका मंथली फ़ी होगा, ठीक है। या अगर 9,000 लेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, ये उसका कोर्स फ़ी होगा। तो आप इसको कर सकते हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास में जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं जो थोड़ा सा कम लेंगे, कहीं कहीं 7,000। जब हम लोग कंप्यूटर सीखे थे तो साल भर का कोर्स लगभग 8 मतलब 7,000 में ही हम लोग तो कर लिए थे, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर है। और अंत में मैं आपको बोलूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहीं मतलब अगला टॉपिक रहेगा कि मतलब पहले टाइपिंग सीखें या पहले कंप्यूटर सीखें, ठीक है। तो इस वीडियो में ADCA क्या आप बिल्कुल समझ गए होंगे और बेझिझक आप जाकर के एडमिशन कराएं जहाँ पर भी कंप्यूटर सीखें। धन्यवाद।